उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं FATF टीम दौरे पाकिस्तान में शराइत की तकमील का मजीद जायजा लेगी। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की। पाकिस्तान की शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान को आगे देखने के ख्वाह हैं, कोई मनफी बात नहीं करेंगे। व्हाइट लिस्ट की तरफ वापसी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF के ऐलान का खैर मक़दम, कौम को मुबारकबाद। कहा तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुताल्लिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। सबकी काविशें रंग लाएं। हिना रब्बानी खर और वज़ारत ख़ारजा की टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। FATF शराइत की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं GHQ में कायम कोर सेल ने FATF पर कौमी कोशिशों को तेज किया। सिविल मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल बनाया। कोर सेल की कोशिशों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। नेपरा 27 जून को दरखास्त पर समाअत करेगा। लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई। PTI रहनुमाओं की 28 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC ने गिरफ्तारी से रोक दिया। हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, मियां असलम, मियां महमूद रशीद समेत दीगर शामिल। आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला गंभीर हो गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में डेडलॉक बरकरार। राजा रियाज ने वजीर आजम की तजवीज़ करदा नामों पर एतराज़ उठा दिया। कहा दीगर जमातों से मुशावरत करना चाहता हूँ, ओहदा जून से खाली है। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। बॉटनी और इकोनॉमिक्स का पेपर 11 बजे तक होगा। जनरल साइंस और होम इकोनॉमिक्स का पर्चों का दौरानिया 3 घंटे है। बिजनेस मैथ्स का पर्चा दिन 2 बजे लिया जाएगा। 1,80,000 से ज़ायद तलबा शरीक। 215 इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।